हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12E बच्चों क्षेत्रमिति में अब हम समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे और ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में है। देखो बच्चों, ये एक ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें से ALD एक त्रिभुज को हम काट करके अलग कर दें, है ना, और इसके जैसा ही त्रिभुज एक यहाँ पे जोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दें, तब हमें क्या दिखाई देता है कि अब ये ABLL ये क्या हो गया, एक आयत की तरह हो गया, है ना। अब बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि जो समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है वह आयत से घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, समानांतर चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज की ये एक भुजा, है ना, गुणा उस पर सम्मुख डाला हुआ ये लंब। कहाँ गया लंब, ये लंब जो हमने डाला है ना, वो लंब। ठीक है, या तो हम इसको इस तरीके से देख लें, ये हमारा एक आयत है। ठीक है बच्चों, आया समझ में, इसका क्या मतलब होता है। अब बच्चों इसका क्या मतलब होता है, समानांतर चतुर्भुज की जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसे तो आधार कहते हैं, और आधार पर डाले गए लंब मतलब AL, है ना, डाले गए लंब को उसकी संगत ऊंचाई कहते हैं। तो आया बच्चों समझ में। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। और समानांतर चतुर्भुज का आधार क्या होता है, समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। और समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी, समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे आधार। ठीक है बच्चों, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने प्रश्नों को करेंगे और उसको समझेंगे। अब बच्चों देखो, पहले प्रश्न में देखो कि निम्नांकित सारणी में दिए गए मापों से प्रत्येक समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब बारी बारी से हम करते जाएंगे। पहला है, इसमें आधार दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है उसकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब पहले वाले का क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब दूसरे का देखो, दूसरे में आधार कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 2.8 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक अंक पहले दशमलव लगा दो, है ना, तब हम इसको कैसे बोलेंगे, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आप तीसरा देखो, इसमें आधार दिया है 12 मिलीमीटर। तो बच्चों 12 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बना देते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10, 10 से भाग लगा दो, तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी है, 8.7 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1.2 सेंटीमीटर गुणा 8.7 सेंटीमीटर, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1044। अब अंक पहले ये दशमलव है, एक अंक पहले ये दशमलव है, तो अब हम 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 10.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों चौथा देखो, इसमें आधार कितना है, 6.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी, 4.8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे, 6.5 सेंटीमीटर गुणा 4.8 सेंटीमीटर, तो आप गुणा करके देखिए, आता है 3120 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब एक अंक पहले यहाँ दशमलव है, तो यहाँ भी 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 31.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों पाँचवा देखो, पाँचवें में आप ध्यान से देखो, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इसका आधार है, ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर बना लेते हैं। तब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 100 में ये 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 105 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तब 105 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4725 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों छठा प्रश्न देखो, इसका आधार है 4.2 डेसीमी और ऊंचाई है 25 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बच्चों देखो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तब 4.2 में 10 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.42 मीटर, और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 25 में 100 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर। अब बच्चों हम निकालेंगे इनका क्षेत्रफल। तो इस समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0.42 मीटर गुणा 0.25 मीटर, कितना आ जाएगा? पहले तो सिंपल गुणा कर दो। 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 चौक 100, 100 5, 105, कितना आ गया? 1050। अब 1 2 3 4, 4 अंक पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, फिर ये 0 लगा दो, कितना आएगा? 0.105 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ना, ये 0 फिर हम काउंट नहीं करते हैं। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित समानांतर चतुर्भुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आप चित्र को बारी बारी से ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है बच्चों। तो पहला चित्र है जिसमें आधार क्या दिखाई दे रहा है? 20 सेंटीमीटर, और उस पर लंब कितना डाला गया है? 27 सेंटीमीटर का। तो ऊंचाई क्या बन गई? 27 सेंटीमीटर है, और आधार क्या बन गया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर गुणा 27 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 4, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 0। तो 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बच्चों दूसरा चित्र आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है? 3 हमें नाप मिली हुई है, 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तब हम क्या करेंगे? हमें ये देखना पड़ेगा कि लंब किस भुजा पे डाला गया है। 8 सेंटीमीटर वाली भुजा पे डाला गया है, तो आधार क्या बन जाएगा? 8 सेंटीमीटर, और जो लंब डाला गया है वो 16 सेंटीमीटर लंबा है। तब ऊंचाई क्या बन जाएगी? 16 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 8 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों तीसरा चित्र देखो, इसमें भी हमें 3 नाप मिली हुई है, 20 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। बच्चों इसमें ध्यान से देखो कि लंब किस भुजा पे डाला गया है? 8 सेंटीमीटर पे, और लंब की ऊंचाई कितनी है? 18 सेंटीमीटर है। तब हमारा आधार क्या बन जाएगा? 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी बन जाएगी? 18 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 8 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर, कितना आया? 18 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों चौथा चित्र ध्यानपूर्वक देखो, इसमें किस भुजा पर लंब डाला गया है? 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पे। तो आधार क्या बन गया? 13 सेंटीमीटर, और लंब की ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या मिल गई? 24 सेंटीमीटर। तब इस समानांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर। तो गुणा करेंगे तो आएगा 312 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम इसी अभ्यास के कुछ और प्रश्नों को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।